वहाँ पे ऐसे कल्प वृक्ष है, जो आप कल्पना करोगे आपको वो प्राप्त होगा। एक दिन तो ऐसा हुआ कि जाने कौन सी पनौती चल रही थी कि उसके सारे के सारे फैक्ट्री बंद हो गए। अरे फैक्ट्री के साथ-साथ बैंक वाले आए, आकर के सारा घर कब्जा कर लिया, सब कुछ जब्त कर दिया क्योंकि लोन चुका नहीं पा रहा था। लोन करोड़ों का लोन था और 4-5 फैक्ट्री बंद हो गए थे, तो इनकम कहाँ से हो? बीवी ने देखा कि इसके पास अब घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो मेरे बच्चों को कैसे बढ़ाएगा? तो यहाँ पर बीवी ने बोला कि अब तुम एक काम करो, तुम यहीं रहो, मैं चली अपने मायके और मैं अपने बच्चों को भी साथ में ले जाऊंगी। तो बीवी मायके चली गई। अब तो बोला कि गुरुजी अब तो मैं लुट गया, अब तो मैं कहीं का नहीं रहा, अब तो मेरे पास घर भी नहीं है, बार भी नहीं है, बीवी भी नहीं है, बच्चा भी नहीं है। ओ गुरुजी बोले कि बेटा, तो छोटा सा क्वेश्चन है कि मोक्ष क्या है? आई थिंक सो ये बहुत बड़ी बात है। मोक्ष की परिभाषा एक हिसाब से आप ये समझिए कि आप जो बच्चे होते हैं जो मिनी बाबा गुरु बन के घूमते रहते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह डालते हैं, लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, लोग उनको भगवान का पता नहीं कौन सा अवतार मान बैठे हैं। अगर आपको वास्तविक में गुरु को धारण करना है, आपको वास्तविक में गुरु चाहिए हो, तो राम पुराण में लिखा हुआ है कि अगर मैं डेथ की बात करूं, तो डेथ से पहले इंसान 15 मिनट तक जीवित रहता है, लेकिन उसका शरीर काम नहीं करता है, वो कुछ बोल नहीं सकता। अपने अकड़ में रहूँगा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। तो ये जिसके अंदर अहंकार है ना, वो अपने आप में असुर है। ऐसे तीर्थ स्थान है जो बहुत दूर है, जहाँ पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है। तो क्या अगर वो घर से नाम जप कर रही है, घर से उनको याद कर रहे, मन से याद करे, क्या उनको वही फल मिलेगा? प्रकार से कलयुग में अगर कुछ अच्छा है तो वो ये है कि रावण को पता था कि ये भगवान है। रावण ऑब्वियसली जानते हैं वो कोई परम ज्ञानी साधारण था। थोड़ी था, परम ज्ञानी था, विद्वान था, विद्वानों में उसका नाम लिया जाता था। जी। उसने ऐसे ऐसे स्तोत्र की रचना की है कि जो कोई साधारण व्यक्ति, कोई साधारण विद्वान कर ही नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। आज की पॉडकास्ट में हम स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बातें करेंगे। तो आज हमारे साथ आई हैं देवी भवानी जी। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट एरो प्रोडक्शंस। राधे राधे। श्री राधे। तप्त कांचन गौरांगी, राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी, प्रणमामि हरिप्रिये। आप सभी को राधे राधे। राधे राधे साक्षी जी। राधे राधे। आपका स्पिरिचुअल जर्नी में आना कैसे हुआ? आपकी क्या जर्नी रही है? कह सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई ईयर नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मेरी स्टार्ट हुई। बूंद बूंद से सागर होता है। तो बचपन से ही कुछ ना कुछ सीखना रहा, जैसे कि मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ और जो मेरे दादाजी हैं वो सन्यासी थे, मतलब उन्होंने गृहस्थ जीवन के बाद संन्यास लिया था। और जो मेरे पूज्य पिताश्री हैं, मेरे गुरुदेव भी है वो, और वो भी मतलब इस भक्ति मार्ग में पहले से ही थे। और हमारे घर में हर त्यौहार में, हर फेस्टिवल में गेट टुगेदर होता है फैमिली का। तो कोई हारमोनियम लेकर के बैठ जाता है, कोई तबला लेकर के बैठ जाता है, कोई भजन गाने लगता है, तो कोई प्रवचन देने लगता है। तो जी। ये बचपन से ही ऐसा माहौल मिलते मिलते कह सकते हैं कि आज मैं यहाँ तक हूँ। आपकी जर्नी तो बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। आपका मतलब बैकग्राउंड ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। जी, ठाकुर जी की कृपा से। जी। वैसे बहुत लोग होते हैं जिनका जो बैकग्राउंड होता है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है, पर फिर भी वो खुद इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ऐसे जॉब करना है, बिजनेस करना है, पैसों के पीछे भागते हैं। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी है वो अक्सर क्या है? मतलब असल में स्पिरिचुअलिटी क्या है और स्पिरिचुअलिटी हमें क्या सिखाती है? गुड क्वेश्चन। देखिए, स्पिरिचुअलिटी में जो व्यक्ति है, जो आध्यात्मिक से जुड़ा व्यक्ति है, वो जॉब नहीं कर सकता या बिजनेस नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं। स्पिरिचुअलिटी उसे कहते हैं कि एक हिसाब से वो बिलीव कि भाई आज जहाँ पे भी मैं हूँ, जो भी मैं हूँ, सब ठाकुर जी की कृपा से, उन्हीं की कृपा है जो मैं आज यहाँ तक हूँ। या इतने सारे दुख मिलने के बाद भी, ऐसे ऐसे सिचुएशन मिलने के बाद भी मैं स्टेबल हूँ,
बहुत से लोग थोड़ी बहुत प्रॉब्लम से डिप्रेशन में चले जाते हैं, जी नींद की गोलियां खा रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं एंड ऑल। क्यों? क्योंकि वो झेल ही नहीं पा रहे उस चीज़ को। नदी में गिरने से किसी की डेथ नहीं होती है, जी उसके अंदर जो परमात्मा को लेकर के एक बिलीव है, वो बिलीव ही उसको मतलब एक हौसला देता है कि भाई तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है। जी, आपने स्पिरिचुअलिटी को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। तो मैम, आपको जो आपका जो स्पिरिचुअल जर्नी रहा है, उसमें आपको क्या-क्या ऐसी मुश्किलें आपने फेस की हैं या ऐसी क्या-क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, उसके बारे में आप बताना चाहें? कह सकते हैं कि ठाकुर जी की कृपा इतनी ज़्यादा है कि मुझे बहुत ज़्यादा एक सपोर्टिव फैमिली मिली है, जो मेरे तक प्रॉब्लम पहुँचे उससे पहले ही इसका सॉर्ट आउट हो जाता है। बट हाँ, फिर भी कह सकते हैं कि एक ये है कि अगर आप मेरी पहले की जो लाइफ है उसको आप देखेंगे, तो मैं 12th तक एक कॉमर्स स्टूडेंट थी। बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि मुझे बाइक का शौक था। मैं 14 साल की उम्र में बाइक चलाना सीख गई थी। आप केटीएम बुलेट वो सारे बाइक चलाना, और मेरा पहनने का जो तरीका था वो भी कुछ अभी जैसे और लड़कियां पहनती है वैसे ही था। तो मतलब उसमें से ये मतलब पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ही हो गया है। बट फिर भी मुझे उस चीज़ की ऐसे तकलीफ़ तो महसूस नहीं हुई। बट हाँ, अगर कोई कॉमन व्यक्ति होगा तो उसके लिए एक चैलेंज ही होगा ये कि आप उस तरीके से इस तरीके में आना, आपका वे ऑफ टॉकिंग चेंज होता है, वे ऑफ पर्सनैलिटी, वेयरिंग स्टाइल, टॉकिंग स्टाइल, सब कुछ आपका चेंज हो गया। आपका फ्रेंड सर्कल जो था वो भी छूट गया। अभी हुँ। साल में एक आध बार कभी किसी का फ़ोन आता है या मैं कभी किसी को फ़ोन करती हूँ तो बात होती है, वरना इतने हम लोग टच में भी नहीं है। ये वैसे तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, लोगों के दिमाग में भी बहुत ज़्यादा आता है। तो हमारे अब तक जितने युग बीत चुके हैं, तो उस सारे युगों में से सबसे ज़्यादा ऐसे लोग कहते हैं कि कलयुग सबसे ज़्यादा खराब युग है, क्योंकि इसमें सारी खराब चीज़ें हो रही हैं। इससे पहले के जो युग थे, द्वापर युग था, त्रेता युग था, वो सब बहुत पवित्र थे, बहुत प्योर थे, अच्छे थे, सच्चे थे। पर उनके कंपैरिजन में कलयुग बहुत ज़्यादा गंदा युग। तो आप इस पे क्या कहना चाहोगे? देखिए, आई थिंक सो कॉइन के दो फेस होते हैं, जी। ठीक है? हर व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ खराब बातें भी हैं। आई थिंक सो वो ठाकुर जी को पहले से ही पता था, वो भगवान को पहले से ही पता था कि कलयुग में ऐसे ऐसे लोग होंगे, हुँ। क्योंकि कलयुग का प्रभाव पड़ेगा सब पर। जी। ठीक है? तो बहुत सारे भक्त हैं जो अंदर से चाहे जैसे भी हो, बाहर से फिर भी दिखावा कभी कभी दिखाते हैं। तो उस चीज़ के ऊपर भी बहुत सारे लोग आई थिंक सो कलयुग की खराब चीज़ को ना देख करके उसकी जो अच्छाई है हम हुँ। उसको देखें। कहते हैं ना, खराब खराब छोड़ दो, जो अच्छा अच्छा उसको छान लो, हुँ। उसको पकड़ लो। तो उसी प्रकार से कलयुग में अगर कुछ अच्छा है तो वो ये है कि भाई कलयुग से आप मानसिक रूप से कुछ भी सेवा करेंगे ना। आप बैठे हो इधर, बैठ करके आपने आँख बंद किया और आँख बंद करके आप सीधा नेपाल में काठमांडू में पहुँच गए, हुँ। और वहाँ पहुँच करके भगवान पशुपतिनाथ का आप दर्शन कर रहे हो। उनको आपने मतलब बहुत एकदम ही सोने का और एकदम ही हीरो से जड़ा हुआ माला आपने उनको पहना दिया, खूब भव्य आपने उनका अभिषेक किया है दूध दही पंचामृत से, तो आपको उसका फल मिल जाएगा। वही फल मिलेगा जो आपने रियल में अगर उधर जाके करोगे, तो वही फल आपको इधर बैठे बैठे मिल जाएगा। ये कलयुग की महिमा है, बोलिए कलयुग का प्रभाव है ना, कि ये लोग जी। गालियाँ दे रहे हैं या लोग गलत आचरण कर रहे हैं, सब कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में कोई व्यक्ति है ही बचा ही नहीं है जो दिल से बुलाए, बहुत रेयरली आपको कोई मिलेंगे, सब दिखावा के पीछे भाग रहे। इसलिए कलयुग को इतनी छूट भी दी रखी है ना कि आप मानसिक रूप से कर लो, क्योंकि मानसिक रूप से कर लेना ही बड़ी बात है भाई। तक शनि की 7.5 नहीं चढ़ती तब तक तो नाम जप क्या है वही पता नहीं होता है भगवान लोगों कौन होते हैं ये भी को। नहीं हाँ, कोई पता। नहीं है। जिस दिन ठोकर लगती है उस दिन उनको रियलाइजेशन होता है कि यार भगवान के पास जाना पड़ेगा। अब वही, अरे या तो कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे या तो भगवान के पास जाएंगे। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने कि हमें चाहे हम किसी भी स्थान पे हो, हमें प्रभु को याद करते रहना चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए। पर क्या अगर हम सिर्फ अपने घर से, बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थान हैं जो बहुत दूर है, जहाँ पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है, तो क्या अगर वो घर से नाम जप कर रही है, घर से उनको याद कर रहे, मन से याद करे, क्या उनको वही फल मिलेगा? तो आपने जैसे कहा कि फिर मंदिरों में जाने की क्या आवश्यकता है। जी। पहली बात, मंदिर की अपनी एक विशेषता है।
अपना एक ऑरा है। ये जो छूट है कि आप मानसिक रूप से सेवा कर सकते हो, उसका फल आपको मिल सकता है, ये उन लोगों के लिए जिनके पास वो जो चल फिर नहीं पाते। लेकिन आप तो यूथ है, आप एक यंग है, स्वस्थ है। स्वस्थ इंसान है, आप जी। चल सकते हैं, फिर सकते हैं। जब लोग अपने शौक पूरा करने के लिए इधर उधर घूम फिर सकते हैं, फॉरेन जा सकते हैं, बिल्कुल। ये भाव का विषय है, ये भक्ति का विषय है। जिन भक्तों को भगवान के दर्शन के लिए चल करके जो परिश्रम करके जो तपस्या करके जो आनंद मिलता है, वो आनंद उनको घर पे बैठे बैठे नहीं मिलेगा ना। आपके अंदर जो भक्ति है उसको यदि आपको बढ़ावा देना हो, भक्ति को और तीव्र गति से बढ़ाना हो, तो आपको ऐसे तीर्थ स्थल में जाना ही पड़ेगा और ऐसे संतों का संगत करना ही पड़ेगा, ऐसे धामों में आपको जाना ही पड़ेगा। वहीं से आपके अंदर की जो भक्ति है वो और निखर करके और युवा बनेगी, वरना तो वृद्ध हो जाएगी वो। जो कलयुग है जिसमें हम जी रहे हैं, उसमें एक इंसान के अंदर देवता भी है और असुर भी है, क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि आपको पता है कि पूरी की पूरी जो सृष्टि है इन गुण से बनी हुई है, रजोगुण, तमोगुण और सत्य गुण। वो जो सात्विक, जितना जिसके अंदर ज़्यादा सात्विकता होगी वो उतना ही देव गुण टाइप, मतलब देवता जैसा आपको लगेगा। ओके। वो लोगों को हेल्प करना, जिसके अंदर इंसानियत हो, कि भाई कोई दुखी दिख रहा है तो उसको थोड़ा हेल्प कर दिया, है ना, चाहे पैसों से हो, चाहे कुछ शारीरिक रूप से उसका हेल्प कर दिया। और जिसके अंदर जितना तमोगुण होगा वो उतना ज़्यादा लेज़ी होना, बहुत रात को जगना, दिन में सोना, निशाचर। और मतलब अभी तो आई थिंक सो मोस्ट ऑफ लोग जो है आसुरी प्रवृत्ति से ज़्यादा प्रेरित है, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जो रात भर पबजी खेलना और दिन भर सोना, 11 बजे रील के बाद स्क्रॉल कर। सोते हैं जी। और उससे पहले बस जगते रहते हैं, उनको नींद ही नहीं आती है। आप ही के अंदर है कि आप अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हैं। आप देवता बन करके जीना चाहते हैं कि असुर बन करके जीना चाहते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं असुर जैसा ही अच्छा हूँ, हाँ, मैं लोगों को डिमोटिवेट करूँगा, मैं लोगों को नीचा दिखाऊँगा, मैं अपने अकड़ में रहूँगा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, तो ये जिसके अंदर अहंकार है ना, वो अपने आप में असुर है। ओके, दैट मीन्स हमारे अंदर अभी जिसको हम जी, चाहे निखार दोनों सकते हैं बाहर। एनर्जी हमारे अंदर। जी। आप जो बनना चाहो, छूट है आपको। अभी आपके पास ऑप्शन है, पर जब वो था ना, असुर लोक और देवता लोक, हुँ, तो असुर लोक में भी अगर कोई अच्छा है ना तो फिर भी उसको असुर ही बनना पड़ता था। पर कलयुग में असुर लोग और देवता लोग यही है, हम जो चाहे बन सकते हैं, पर उनके पास ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन नहीं था ऐसी बात नहीं है। आप वृतासुर स्तुति देखेंगे ना, तो वृतासुर यत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा को ही देखता है। वो इंद्र जब वज्र लेकर के आया था उसको मारने के लिए, तो वो उस वज्र में भी भगवान का दर्शन करके स्तुति गा रहा है कि प्रभु हम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भविताश्म भूयः। कि प्रभु मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपका भक्त बन सकूँ, लेकिन प्रभु आपके भक्तों का, दासों का दास मैं बन जाऊँ। इतनी आप कृपा करिए कि मैं आपको कभी भूलूँ ना। मुझे इतना दुख दीजिए, इतना दुख दीजिए, क्योंकि उस दुख से मुझे आपका स्मरण आए, मैं आपको याद कर पाऊँ। ये कोई साधारण असुर थोड़ी बोल सकता है। रावण को पता था कि ये भगवान है। रावण ऑब्वियसली जानते हैं, वो कोई परम ज्ञानी साधारण था। थोड़ी था, परम ज्ञानी था, विद्वान था, विद्वानों में उसका नाम लिया जाता था। जी। उसने ऐसे ऐसे स्तोत्र की रचना की है कि जो कोई साधारण व्यक्ति, कोई साधारण विद्वान कर ही नहीं सकता। आजकल का जो यूथ है वो हम्म। स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना तो चाहता है, पर उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। तो उनको एक कोई ऐसा गुरु चाहिए या कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उनको गाइड करे। और आजकल जो ये छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जो मिनी बाबा गुरु बन के घूमते रहते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह डालते हैं जी। और कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बड़े भक्त हैं, ये हैं वो हैं, लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, लोग उनको भगवान का पता नहीं कौन सा अवतार मान बैठे हैं। तो ये सब पे आपका क्या कहना है? और असली गुरु को हम कैसे पहचान सकते हैं इस कलयुग वाली दुनिया में? देखिए, इस विषय पर भक्त की भक्ति के ऊपर तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, बट अगर आपको वास्तविक में गुरु को धारण करना है, आपको वास्तविक में गुरु चाहिए हो, तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, गुरु गृह गया पठन रघुराई। वो श्री राम जो है अपने गुरु के घर पे, मतलब उनके आश्रम में जा कर के वो अध्ययन के लिए गए थे, ठीक है।
तो यदि वास्तविक में आपको गुरु चाहिए तो आपको उनको खोजने के लिए निकलना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, है ना? ऐसे ही किसी को गुरु मत बना दो, क्योंकि गुरु का अर्थ होता है ज्ञान, मतलब अंधकार, और रू मतलब प्रकाश। जो अंधकार रूपी अज्ञानता से आपको ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर लेकर के जाए, वो जी। गुरु है। गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवयाम उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। कि भाई यदि आपको वास्तविक में तत्व का ज्ञान चाहिए, वास्तविक में आपको जानना है कि हु आई एम, व्हाई आई एम एंड वेयर आई हैव टू गो, ये अगर आपके अंदर कोई क्वेश्चनिंग है, अगर आपको जानने की यदि कोई जुनून है आपके अंदर, तो आपको जाना पड़ेगा, गुरु जी। के पास जाना पड़ेगा, गुरु को प्रसन्न करना पड़ेगा। और गुरु कोई आपको बड़े महल में नहीं मिलेंगे, कोई बंगले में नहीं मिलेंगे, है ना? जो गुरु है वो आपको ऐसे जगह पे मिलेंगे कि कभी आपको देख करके ऐसा लगेगा यार ये सच में गुरु बनने लायक है। क्योंकि आजकल तो लोग उनके स्टेटस को देख करके, उनके बैकग्राउंड को देख करके गुरु बनाते हैं कि कोई एक फेमस कोई कथाकार मिल जाए तो झुंड लगी होती है पूरे शिष्यों की, और माइक सोशल से मीडिया में कितने फॉलोवर्स है। नहीं, माइक से दिया जाता है मंत्र, गुरु मंत्र। ऐसा हाँ। थोड़ी दिया जाता है। गुरु मंत्र तो कान में दिया जाता है, वो भी इस तरीके से कि एक कान में दिया है तो दूसरे कान को पता ना चले। तो ये आई थिंक सो बहुत बड़ी कमी है आजकल के यूथ की, कि दिखावे में ज़्यादा भागते हैं वो लोग, कि भाई ये बहुत ज़्यादा फेमस है तो चलो हम इनको गुरु मानेंगे, हम इनको अपना आइडल मानेंगे। बट ऐसा नहीं होता। गुरु जो आपको सत्य का मार्ग बताए, जो आपको सत्य से जोड़ दे, जो आपको परमात्मा से जोड़ दे, गुरु को ही आपको अपनाना चाहिए। गुरु ऐसा होना चाहिए कि उसके पास जो कुछ भी हो लेकिन वो चीज़ उसके ऊपर हावी ना हो। जी। ठीक है? मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, वो एक गुरु बनने लायक नहीं है या वो गुरु नहीं बन सकते। नहीं, छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है तो आपको बता दूँ। भक्त थे कि गुरु जी थे, और वो जो भक्त था वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। कह सकते हैं कि उसके पास 12-12 बिजनेस सेटअप थे, मतलब अलग अलग फैकल्टी में उसके अलग अलग फैक्ट्री थे। तो 12 फैक्ट्री होने के बाद भी उसके जीवन में 13वां फैक्ट्री बनाने का टेंशन घूमता था दिमाग में कि यार 13वां कब बनाऊँ। तो एक दिन सडनली उसका 2 फैक्ट्री में आग लग गई। तो जैसे आग लगी तो वो भागते हुए अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मैं कहीं का नहीं रहा। गुरुजी बोले क्या हुआ? गुरुजी मेरे पास 12-12 फैक्ट्री थे, 12 में से अब मेरे पास सिर्फ 10 बचे, दो दो में तो आग लग गई। गुरुजी बोले बेटा तू अभी भी फ़ायदे में है, तू रो मत, तू प्रसन्न रहे, तू बस भगवान का नाम ले, बोल के भेज दिया। गुरुजी ने कहा है अब क्या करें, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये सोच करके चल ही रहा था कि 6-7 महीने के बाद पता चला कि 2-3 फैक्ट्री में और घोटाला हो गया, जिस कारण से कहीं ना कहीं चेकिंग के बाद वो 2-3 फैक्ट्री फिर बंद हो गई। अब बची कुची उसके पास 7 फैक्ट्री बची, तो गुरुजी के पास फिर भागते हुए आया। गुरुजी अब इस बार तो क्या बताऊँ गुरुजी, पिछले बार 2 फैक्ट्री बंद हुई थी, अब तो 3-3 फैक्ट्री बंद हो गई, अब मैं कहाँ जाऊँ गुरुजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इतना परेशान हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे चैन नहीं मिल रहा है। गुरुजी बोले बेटा 7 बची है ना अभी, तो अभी भी प्रॉफिट में है, तो लॉस में नहीं गया है, तो प्रसन्न रहे। अब वो सोच रहा है कि गुरुजी भी गजब के है, इतने सारे मतलब 5-5 फैक्ट्री में मेरी मतलब नुकसान हो गई और 5-5 फैक्ट्री मेरे से हो गई या ख़त्म हो गए, फिर भी गुरुजी कह रहे हैं कि बेटा तू प्रॉफिट में है, तू खुश रहे। फिर एक दिन तो ऐसा हुआ कि जाने कौन सी पनौती चल रही थी कि उसके सारे के सारे फैक्ट्री बंद हो गए। अरे। फैक्ट्री के साथ साथ बैंक वाले आए, आकर के सारा घर कब्जा कर लिया, घर छीन लिया, गाड़ी छीन लिया, सब कुछ जब्त कर दिया, क्योंकि लोन चुका नहीं पा रहा था, लोन करोड़ों का लोन था और 4-5 फैक्ट्री बंद हो गए थे, तो इनकम कहाँ से हो, इतने सारे लोन को चुकाने के लिए पैसे भी तो चाहिए, तो सारे बंद हो गए। तो बीवी ने देखा कि इसके पास अब घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो मेरे बच्चों को कैसे बढ़ाएगा। तो यहाँ पर बीवी ने बोला कि अब तुम एक काम करो, तुम यहीं रहो, मैं चली अपने मायके और मैं अपने बच्चों को भी साथ में ले जाऊंगी। तो बीवी मायके चली गई। अब तो बोला कि गुरुजी अब तो मैं लुट गया, अब तो मैं कहीं का नहीं रहा, अब तो मेरे पास घर भी नहीं है, बार भी नहीं है, बीवी भी नहीं है, बच्चा भी नहीं है। गुरुजी बोले कि बेटा तू अभी भी प्रॉफिट में है। कहा गुरुजी अब कैसे मैं प्रॉफिट में हूँ, अब तो मेरे पास सब कुछ है कुछ ही नहीं। नहीं, सब छिन गया।
तो गुरुजी बोले कि बेटा, जब तू इस संसार में आया था तब तेरे पास क्या था? बोला, गुरुजी जब मैं पैदा हुआ तब मेरे पास क्या ही होगा, कुछ नहीं था, मैं तो मतलब ऐसे ही आया था बिना कपड़ों के। तो यहाँ पर गुरुजी कहते हैं कि बेटा अभी तेरे पास कपड़े हैं, तेरे पास हाथ में सोने की घड़ी है, तू अभी भी प्रॉफिट में है, और प्रॉफिट में नहीं भी हो तो भी तो समभाव में है। तू जहाँ था तू अभी वही स्थिति में है, और वो जो तेरी फैक्ट्री थी, वो जो तेरी प्रॉपर्टी थी, वो तूने अपने मेहनत से कमाई थी। तू दोबारा मेहनत कर, तू जब दोबारा मेहनत करेगा तो फिर से तुझे वो सब चीज़ मिल जाएगी, और तेरी बीवी बच्चे सब तुझे वापस मिल जाएंगे। तू मेहनत कर, तू रो धो मत कर, तू टेंशन मत लिया कर, तू चिंतन कर, चिंता मत कर करके जब गुरुजी ने उसको समझाया, तो फिर से उसके अंदर एक हौसला आया, और फिर से वो एक अच्छे मतलब सदाचरण को लेकर के, सदमार्ग को अपना करके फिर से उसने सृजन किया। उसने पहले कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा ना, तभी तो उसका इतना सारा मतलब नुकसान हुआ, और बिल्कुल। गुरुजी जानते हैं वो चीज़। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि जो कष्ट दे करके नष्ट हो जाए वो पाप है। तो गुरुजी जानते हैं कि उसके भजन के कारण उसको कष्ट मिल रहा है, क्योंकि उसके सारे के सारे पाप नष्ट हो रहे हैं। तो पाप को नष्ट होना है तो कष्ट तो मिलना ही है। बिल्कुल। तो इसलिए गुरुजी दुखी नहीं हो रहे उसके दुख पर, वो उसको समझा रहे कि बेटा तू मेहनत कर, तू मेहनत कर, फिर से तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है कि जी। असल में गुरु कौन है, क्योंकि ढोंगी आपको हर जगह मिल जाएंगे पर एक सच्चा गुरु आपको बहुत ही कम जगह मिलेंगे, पर जिस दिन मिल गए उसी दिन से आपकी लाइफ बदल जाएगी। स्पिरिचुअल होना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि लोग ये तो मानते हैं कि चलो पैसे कमा लिए, सोशल मीडिया में फॉलोवर्स हो गए, हम्म। सब्सक्राइबर्स हो गए और लाइफ अब सेटअप, हमें सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, हम्म। तो फिर स्पिरिचुअल होना क्यों ज़रूरी? तो हमें मिल रहा है। गुड गुड क्वेश्चन। सुख दुख जो है हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिलते हैं, आपको पता होगा। हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा, हम्म। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, नैवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतुर्भुः माते सर्वस्व कर्मणि। स्पिरिचुअलिटी हमारे लाइफ में इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप आध्यात्मिक से जुड़ते हैं तो आपको सही और गलत का फ़र्क कर पाएंगे, क्या सही है क्या गलत है। यदि आपको सही या गलत का फ़र्क पता चल गया तो आप अपने लाइफ में गलत काम करने से बचेंगे। हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत पूजा भक्ति करते हैं, पाठ करते हैं और वो पूरी लाइफ करते आए हैं, पर बहुत सारे लोगों में से हमने देखा है कि उनकी लाइफ हमेशा कष्टदायी रहती है, बहुत मुश्किल लगती है। कन्हैया नंद बाबा को भागवत में कहते हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। कि सुख दुख भय क्षमा भाव वो सब कुछ हमें अपने कर्मों के अनुसार ही प्राप्त हो रहा है, ये भगवान हमें नहीं देते। जो लोग कहते हैं ना कि भगवान का भजन करने के बाद भी हमें कष्ट मिल रहा है, भगवान आपको कष्ट थोड़ी दे सकते हैं। आप राशन के दुकान में जाएंगे और वहाँ पे जाकर के आप बोलेंगे कि मुझे दवाई चाहिए, तो क्या वहाँ पे आपको दवाई मिल सकती है? राशन की दुकान में नहीं मिल सकती। प्रकार से जो लोग कहते हैं कि परमात्मा हमें कष्ट देते हैं, तो देखिए परमात्मा तो आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो परमात्मा के अंदर तो खुद कष्ट नहीं है, वो हमें कष्ट कहाँ से देंगे, है ना? तो उनके अंदर जो होगा, उनके अंदर आनंद है, वो हमें आनंद दे सकते हैं। जी। उसके अतिरिक्त हमें वो और कुछ नहीं दे सकते। इंसान है, उसको अगर गाड़ी चाहिए, उसको गाड़ी मिल जाती है तो वो बोलेगा नहीं यार, अब तो बंगलो चाहिए, अब तो अपना पूरा चौपर भी होना चाहिए, ये होना चाहिए। पर जब उनको वो चीज़ें मिल भी जाती तब भी उनको पीस नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती है। तो ये जो लोग हैं इनको असल में पीस कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? भगवान जो है सच्चिदानंद स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। सब लोग कौन है? उसी परमात्मा के अंश है। जैसे आप एक दिया जलाते हैं या कैंडल जलाते हैं या कोई भी आग जल रही है, तो वो ऊपर की तरफ जलती है। कभी आपने सोचा वो नीचे की तरफ क्यों नहीं जल रही? वो अंश है, और उसका अंशी जो है वो है सूर्य नारायण। सूर्य नारायण ऊपर है। इसी प्रकार हम सभी लोग परमात्मा के अंश है। हम अंश है तो अंशी के तलाश में तो होंगे ही। आनंद की तलाश में जाता है, आनंद ही आनंद, कहाँ मिलेगा आनंद?
इस घर में मिलेगा आनंद, या इस लड़की में मिलेगा आनंद, या इस पैसे में मिलेगा आनंद, या सब कुछ करता है। वो 8 घंटे काम करता है, 8 घंटे में भी अगर कोई उसको बोले कि और तू 4 घंटे काम करेगा तो इतना इनकम और बढ़ा देंगे, तो और वो 4 घंटे काम करेगा। और कोई बोल दे कि और तू 2 घंटे मेरा एक्स्ट्रा काम कर देगा तो मैं तुझे इतना सैलरी दूंगा, तो वो काम को भी एक्सेप्ट कर लेगा। थोड़े पैसे कमाऊंगा, घर बनाऊंगा तो चैन से रहूंगा, फिर भी चैन से नहीं रह पाता। ढूंढ तो रहा है भगवान को, लेकिन उसको नहीं पता कि मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ। उसको पता जैसे, ही नहीं, एक कमी हाँ, सी फील होती है। बिल्कुल। जैसे कहा जाता है ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है पर दुनिया देखे नाही। कस्तूरी एक इत्र को कहते हैं, जो मृग मतलब डियर हिरन के नाभि में होता है। हाँ हाँ। बहुत ज़्यादा खुशबू आती है हिरन को। वो सोचता है कि कहाँ से आ रही है खुशबू। वो पूरे जंगल में घूमता है, ढूंढता ही रहता है कहाँ से आ रही, कहाँ से आ रही। ढूंढते 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 वो अपने शरीर को छोड़ देता है, मर जाता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि भाई ये तो मेरे अंदर से ही आ रही। तो उसी प्रकार आनंद की तलाश तो है हमें, थोड़ा अंश मात्र हमें प्राप्त भी हो रहा है। क्यों नहीं होता? कोई रसगुल्ला खिला दे जिसको पसंद है, उसको सुख मिलेगा, बिल्कुल। है ना? अभी गर्मी लगेगी हमें तो हम एसी चालू करेंगे तो हमें सुख मिलेगा, लेकिन क्या वो परमानेंट है? नहीं। नहीं। परमानेंट सुख आपको कब मिलेगा, आनंद कब मिलेगा? जब आप परमात्मा को पालोगे। परमात्मा को कब आप पा सकते हो? जब आप अपने आप को समझ जाओगे, अपने आप को प्राप्त कर लोगे। कहते हैं ना, जो पिंडे सोई ब्रह्मांडे, कि जो इस पिंड के अंदर है, जो इस शरीर के अंदर है, वही ब्रह्मांड के अंदर है। वही पंच तत्व से शरीर बना है और वही पंच तत्व से ये संसार बना हुआ है। तो अपने आप को पहचान लिया तो आपने सबको पहचान लिया। इसीलिए मैं व्यक्ति जो है चाहे कुछ भी कर ले, उसको सुख नहीं मिल पाता, क्योंकि उसको नहीं पता कि जो असली आनंद है वो ठाकुर जी में है। वो सोचता है कि वो कितना सुखी है, वो कितना सुखी है। वास्तविक में कोई सुखी नहीं है। बिल्कुल। कहते हैं ना, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, हाँ इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, चतुरानंद मतलब ब्रह्मा जी, हाँ। चतुरानंद सुखी, चतुरानंद कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, कि बिना हरि के भजन के सब जीव दुखारी है। या संतोष बिना सब जीव दुखारी, कि बिना संतोष के आपके लाइफ में यदि जब तक एक्सपेक्टेशन रहेगी तब तक आपको दुख होगा। लोग जो है आस लगाते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और वही एक्सपेक्टेशन से उनको दुख मिलता है। यही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम कहा गया है, कि आशा ही परम दुख का कारण है, दूसरा कोई दुख है ही नहीं। सारा का सारा हमारे दिमाग से ही हमने सुख और दुख की परिभाषा करके रखा है। हम उसको अगर दुख को भी सुख समझने लगेंगे तो वो सुख ही है। कि मैंने बताया कि माँ बाप ही अपने बच्चों को कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी से जोड़ नहीं पा रहे हैं जी। तो इसीलिए मैंने एक श्री हरिकृपा फाउंडेशन की संस्थापना की है। जो हमारा श्री हरिकृपा फाउंडेशन है, ये धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, जो विधवा माताएं हैं उनको भी अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए हम उनको कुछ ना कुछ कार्य, जैसे कि सिलाई सिखाना हो या पार्लर का काम हो, जो भी कोर्स वगैरह होता है वो सब चीज़ हम उनको सिखाएंगे। जो अनाथ बच्चे हैं, हम जैसे रोड में देखते हैं कि बच्चे मांग रहे हैं, उनको एक प्रॉपर एजुकेशन की ज़रूरत है। उनको अभी वो जो 1-2 पैसे मांग करके वो खुश हो जाते हैं कि हाँ आज अच्छी अच्छी कमाई हो गई, तो लेकिन उससे उनका भविष्य नहीं बनेगा। अगर उनको अभी एजुकेशन नहीं देंगे हम, तो कहीं ना कहीं वो लाइफ टाइम यही काम करते रह जाएंगे, या इसके बाद कुछ मजदूरी करेंगे। लड़कियां है, कन्या गुरुकुलम बनाने की भी इच्छा है हमारे फाउंडेशन की, वो एक एम है। हम लोग उनको शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी, क्योंकि आजकल की जो एनवायरनमेंट है उसमें लड़की का शस्त्र चलाने की आवश्यकता है ही। बिल्कुल। तो शस्त्र का भी हम उनको ज्ञान देंगे। तो ये सारी की सारी हमारी मतलब विजुअलाइजेशन है, और हमारे फाउंडेशन से जो भी जुड़ते हैं हम उनको 21 श्लोक सिखाते हैं। अच्छा। और जो 21 श्लोक है उसमें पंचांग देवता, जो 5 देवताओं को हम मानते हैं, भगवान सूर्य नारायण, नारायण, गणेश जी, माता दुर्गा और भोलेनाथ, ये पंचांग देवता है जिनको हम हर एक सनातनी मानते हैं जी। ठीक है, तो ये पंचांग देवता के श्लोक आ जाएंगे, और बाकी हमारे जीवन में जो हमें मार्गदर्शन दे ऐसे श्लोक रहेंगे।
बॉडी में 7 चक्रास है, उसको यदि आप एक्टिवेट कर लेते हो, आप पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान अपने हाथ में ला सकते हो। इसको समझना पड़ेगा, और वही चीज़ समझाने के लिए हम लोगों ने श्री हरि कृपा फाउंडेशन बनाया है, के बारे में बताएगा कि भाई आप वास्तविक में कौन हो। भवानी नहीं हूँ, भवानी तो मेरे शरीर का नाम है, वास्तविक में मैं कौन हूँ, और मैंने कितने बार जन्म लिया होगा, कितने बार जन्म लूँगी, उसकी भी कोई कल्पना नहीं है। हाँ। तो वैसे ही इस चीज़ को समझना पड़ेगा, और वही समझाने के लिए फाउंडेशन हम लोगों ने संस्थापना किया है, और आप भी जुड़े। जी ठीक बिल्कुल। है। अगर हमारे दर्शकों में से कोई अगर जुड़ना चाहे आपकी फाउंडेशन से तो वो कैसे जुड़ सकता है? पल है, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आप गूगल में जा कर के श्री हरि कृपा .org सर्च करेंगे तो हमारा श्री हरि कृपा फाउंडेशन दिख जाएगा। उस लिंक में जा कर के आप मेंबरशिप या यजमान फॉर्म भी है, अभी हरिद्वार में अष्टोत्तर शतम भागवत कथा होने वाली है, जिसमें 108 मिनिमम से लेकर के 300 जितने यजमान रहेंगे, और उनके नाम से वहाँ पर पितरों के उद्धार के लिए कथा वगैरह होगी, और साथ ही साथ महामृत्युंजय भी रखा गया है। अच्छा। और यदि आपकी कुंडली में कोई अरिष्ट ग्रह हो, मंगल दोष, विष योग, अंगारक दोष, ऐसे जो भी योग है तो उनका भी निवारण वहाँ पे करने में आएगा। तो बड़ा ही सुंदर भव्य कार्यक्रम है, उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फाउंडेशन का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आप जुड़ना चाहें तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में विज़िट करके वो लिंक में क्लिक कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू मैम आपका ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, क्योंकि आजकल लोगों के लाइफ में स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें हमारा जो नज़रिया है यही हमारी लाइफ बनाता है। अगर हमारा नज़रिया अच्छा रहेगा उसी हिसाब से हम कर्म कर सकते हैं। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि मोक्ष क्या है? आई थिंक सो ये बहुत बड़ी बात है कि मोक्ष क्या है। मोक्ष की परिभाषा एक हिसाब से आप ये समझिए कि आप का ज्ञान भूल जाए, मैं कौन हूँ, ये आपको नहीं पता है, और जिसको ये नहीं पता है वो परमात्मा में विलीन हो जाता है, वो परमात्मा ही बन जाता है। एक हिसाब से ये समझिए, जिसने खुद को पहचान लिया, ये शरीर वाला नहीं, हाँ। अंदर का जो इनर सॉल है, अंतरात्मा। हाँ, उसको जिसने पहचान लिया वही परमात्मा बन गया। और जिस दिन वो परमात्मा बन गया वो उसको मोक्ष मिल गया, आप समझिए जीते जी मोक्ष मिल गया। मोक्ष जो है व्यक्ति को कब मिलता है बताया जाए तो जब उसके सारे पाप पुण्य दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं, तब उसको भगवान का दर्शन होता है, और जिस दिन उसको परमात्मा का दर्शन होता है उस दिन उसको मोक्ष मिल जाता है। जीते जी भी आपको मोक्ष मिल जाता है जब आप फालतू की टेंशन नहीं लेते हैं। टेंशन कब होता है? जब हम इस शरीर को अपना मान बैठते हैं। जब इस शरीर को अपना मान बैठते हैं तभी तो, तब तक ही तो हमारे माता पिता है ना, तब तक ही हमारे रिश्तेदार है, जी। तब तक ही हमारे मतलब डिज़ायर्स है, और तभी आपको कष्ट मिलता है। आपके मम्मी पापा ने आपको कुछ कह दिया तो आपको दुख होता है, या आपके अपने कोई छोड़ के चले गए तो आपको दुख होता है, या आपके जो डिज़ायर्स है, आपकी जो सोच है, या आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिलता है तो आपको दुख होता है। ठीक है, जिस दिन आपने अपने शरीर का भान छोड़ दिया, मतलब मैं कौन हूँ, मैं एक परमात्मा का अंश हूँ, जिस दिन आपने ये सोच लिया आपको मोक्ष मिल गया, आप समझिए। तो मोक्ष एक हिसाब से बहुत सरल भी है, लेकिन उतना ही बहुत कठिन भी है, क्योंकि ये खाली सुन लेना एक अलग बात है, और उस पे जीना ये बहुत अलग बात है। तो जब ऐसा कहते हैं कि जब किसी की मृत्यु होती है तो ऐसी हम कामना करते हैं कि उनको मोक्ष मिल जाए, तो लोग सोचते हैं कि मोक्ष का मतलब ये है कि जब आफ्टर डेथ कि भाई वो जन्नत में मज़े करेंगे, मस्त ऐश से रहेंगे, ये मोक्ष लोग समझ ही लेते हैं। असल में क्या होता है मोक्ष आफ्टर डेथ? कुरान में लिखा हुआ है कि अगर मैं डेथ की बात करूं तो डेथ से पहले इंसान 15 मिनट तक जीवित रहता है, लेकिन उसका शरीर काम नहीं करता है, वो कुछ बोल नहीं सकता। लोगों को लगता है मर गया है, लेकिन मरा नहीं होता। आपने देखा होगा जिसका भी डेथ होगा उसकी आंखें खुली रहती है, वो ऐसे देखता है और एकदम डरा हुआ होता है। क्यों?
क्योंकि वो काल का वो भयानक रूप देखता है और ऐसा रूप है वो कि इंसान मतलब बौखला जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि भाई मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में, क्योंकि शरीर चल नहीं रहा है, मुझसे कुछ शब्द नहीं निकल रहा है, क्या किया जाए। तो ये जो स्थिति है, ये डेथ के 15 मिनट तक आपको होता है। अच्छा। और मोक्ष उसी को मिल सकता है जिसने अपने पूरे लाइफ में नाम जप किया हो, क्योंकि पूरे लाइफ में आपने नाम जप किया होगा तभी वो 15 मिनट आपको भगवान का नाम याद आ सकता है। और बस एक बार आपको भगवान का नाम याद आ जाए, उस काल का रूप देखने के बाद भी आपको भगवान का नाम याद आ जाएगा ना, तब जा कर के आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। वरना वो काल आपको ले जाएगा ना, तो आपके पापों के कारण आपको नर्क में भी जाना पड़ेगा और आपके पुण्य के कारण आपको स्वर्ग में भी जाना पड़ेगा, जिसको आप जन्नत कहते हैं। हम्म। जन्नत मतलब मोक्ष नहीं है, जन्नत मतलब स्वर्ग है। स्वर्ग में जाना पड़ेगा और जो स्वर्ग में गया है वो वापस से धरती पे आता है। अच्छा। वो स्वर्ग में आप अपने पुण्य को भोगते हैं, उधर खाली ऐशो आराम है, भगवान का नाम नहीं है। वहाँ पे ऐसी कल्प वृक्ष है, जो आप कल्पना करोगे आपको वो प्राप्त होगा। या मतिम सा गतिम कहा गया है कि लास्ट क्षण में आपके मुख से जो निकलेगा वही आप बन जाओगे। आपने अपने घर वालों को याद किया तो आप उन्हीं के घर वालों मतलब उन्हीं के बच्चे बन करके आप जन्म लोगे, जी। या वैसा ही आप कुछ बन करके जन्म लोगे। तो वहीं पर यदि आपने परमात्मा का नाम याद कर लिया, परमात्मा को याद कर लिया, तो आप परमात्मा में विलीन हो जाओगे। जैसे एक बूंद सागर में मिल जाता है, उसी प्रकार से यह आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है और तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप हमारे यूथ को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कुल आजकल की जो यूथ है उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको भगवान का नाम लेने में कष्ट होता हो तो कोई बात नहीं। आप इंसानियत को जीवित रखिएगा अपने अंदर। आपको अच्छे काम करना है, आपको अच्छे कर्म करना है और आपको लोगों की मदद करनी है। दया सर्वभूतेषु कहा गया है कि सबके ऊपर दया करिए आप। तो जो आपके आपके लिए ख़राब भी कर रहा है तो भी आप उसका भला चाहिए। कहते हैं ना कि मैं तो सत्यवादी हूँ, मैं सच बोलता हूँ और सच कड़वा होता है, भले तुम्हें दुख लगे कि अच्छा लगे, मैं तो सच ही बोलूँगा। कह कर के जो बहुत ज़्यादा रफ बोलते हैं उन लोगों को मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि सत्यम ब्रूयात, कि सत्य बोलो। लेकिन फिर बाद में ये भी कहा है कि प्रियम ब्रूयात, कि सत्य तो बोलो लेकिन प्रिय बोलो। प्रिय मतलब अच्छा बोलो, और ऐसा सत्य बोलना चाहिए कि जो उस व्यक्ति को हौसला दे, जो उस व्यक्ति को सदमार्ग में लेकर के आए। ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति का सारा मोटिवेशन ही खत्म हो जाए और वो बोले कि यार मैं तो जीवन में कुछ रहा ही नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। इतना डिमोटिवेट नहीं करना है हमें किसी को। हमें उसको एक राइट वे में सच्चाई बतानी है कि भाई तू यहाँ पे गलत है लेकिन तू इसको इस तरीके से सुधार सकता है। तो बस इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर। तो लाइफ में अगर आपको भजन करना हो और भगवान का नाम नहीं लेकर के करना हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो कि आप लोगों की मदद करके, उनको हौसला दे करके, या आप पेड़ लगा करके, जैसे कि भगवान ने गोवर्धन पूजा करवाई इंद्र की पूजा को रोक करके। क्यों? क्योंकि भगवान कहना चाहते हैं कि जो प्रकृति है वो मुझे बहुत प्रिय है ना। तो आप प्रकृति को नष्ट कर दोगे तो एक दिन आप खुद नष्ट हो जाओगे। आपसे बात करके सही में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इस पॉडकास्ट को लाइक करना और ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम ऐसी पॉडकास्ट आपके लिए लाते रहेंगे जिससे लाइफ भी सुधरे और लाइफ में एक सुकून बना रहे। बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया साक्षी जी। और आई थिंक सो ये आजकल के यूथ के लिए बेस्ट वीडियो रहेगा, जी। क्योंकि लाइफ में कुछ भी करो, आनंद बहुत ज़रूरी है और वो सुख आपको तभी मिलेगा जब आप एक राइट वे में उस चीज़ को करोगे। तो बस इसी चीज़ के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। राधे राधे, श्री राधे। राधे राधे।